बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? 19 मई टिल 25 मई 2025। और इस आने वाले हफ्ते में एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की सिचुएशन क्या होगी, उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और ओरेकल कार्ड से गाइडेंस भी दूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। हॉरोस्कोप तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे कि लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में मैंने आपको मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक समझाई थी, ठीक है। और इस वीडियो में मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नंबर 2 यानी कि टेक्निक नंबर 2 जो है, मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर, हाउ टू मैनिफेस्ट योर विशेस। क्या आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है मैनिफेस्टेशन। और वो किस तरीके से की जाती है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी इस नाम से वाकिफ होंगे। और मैनिफेस्टेशन जगह जगह काफी सारे लोग जो हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स जो हैं, यूज करते हैं मैनिफेस्टेशन। तो ये एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है जिससे हम विजुलाइज करके, और बहुत सारी ऐसी मैनिफेस्टेशन में टेक्निक्स आती हैं जिसको हम यूज करके आप अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप विश करते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे, एस्ट्रोलॉजी भी होगी। लेकिन सबसे पहले कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। जिन लोगों ने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में शेयर किए थे, उनके कमेंट्स में पढ़ूंगी। फर्स्ट जो कमेंट है वो है किरण सिद्दीकी। सही कहा, सरतान शदीद मुश्किल में भी नहीं घबराते। बहुत से माली मसाइल और बेरोजगारी का सामना है, न जाने ये मसले कब हल होंगे। अल्लाह ताला आप सबके मसाइल, चाहे वो रोजगार के हों, रिस्क के हों, रिलेशनशिप के हों, जो भी इश्यूज हैं वो एक तो ठीक करे। और खास मैं अपने हर जो वीडियो में एक बहुत जबरदस्त सी दुआ आप सब लोगों को मैं कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जरूर, जिन लोगों के जॉब के इश्यूज हैं, बिजनेस के इश्यूज हैं, सूरह वाक़िया पढ़ा करें, ठीक है। सूरह वाक़िया पढ़ें। सूरह वाक़िया में इतनी बरकत है कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप ये स्टार्ट करेंगे। असर की नमाज या फिर मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप सूरह वाक़िया डेली आप तिलावत करें, दुआ मांगे। उसके बाद जो है इंशाल्लाह देखिएगा आपके घर में कितनी बरकत होगी, पैसों में बरकत होगी, रोजगार में बरकत होगी, ठीक है। सेकंड कमेंट है तैयबा डॉल। थैंक्स आपी जी, आपने दुआएं की, मैं बहुत लकी हूँ। आज बहुत परेशान थी, आपने दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। गुल खान, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? तैयबा, मैंने आपसे शादी के बारे में रीडिंग करवाई थी, अभी तक कोई बात नहीं बनी, ऐसा कुछ बताएं कि जल्द से जल्द बात बन जाए। कोई देखें, शादी के मामलात और इस तरह के ऐसे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, हम प्रिडिक्ट तो कर देते हैं कि इस टाइम में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और मोस्टली प्रिडिक्शन हमारी 90% एक्यूरेट होती है। लेकिन कभी कभार, जैसे कि हमेशा मैंने कहा कि ये इल्म है, ये एक नॉलेज है, एक साइंस है, और हम 100% कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर गारंटी नहीं दे सकते कि आपका जो ये काम इस तरह हो जाएगा। तो शादी के हो सकता है मैंने रीडिंग की हो और कुछ अल्लाह की तरफ से रुकावटें आती हैं, आप शादी की नीयत करके आप सदका दें, और जो भी बला है, जो भी रुकावट है, वो दूर हो जाएगी। और या लतीफ़ों का विर्द किया करें। या लतीफ़ों आप मैक्सिमम टाइम, जितना भी अनलिमिटेड टाइम विर्द कर सकती हैं, जरूर करें। तो ये थे जो है कमेंट्स। और अब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग। बहुत सिंपल टेक्निक है, और लेकिन मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं कि एक तो टाइम जो है मैनिफेस्टेशन का, उस टाइम में आप करें जब का आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड, बैक ऑफ द माइंड आपका एक्टिव होता है उस वक्त जब आप रात को सोते हैं।
बिल्कुल जब नींद आने वाली होती है, नींद की जैसे एक झोंके से आते हैं, उस वक्त मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। ये टाइम बेस्ट होता है। सुबह जब आप उठते हैं, फौरन जैसे ही आपकी आंख खुलती है, तब आपको उस वक्त जो है मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। और मैं आपको ये टेक्निक एक पहले लास्ट वीक मैंने वाटर टेक्निक बताई थी, इस वीक में आपको जर्नलिंग बताऊंगी। जर्नलिंग किसको कहते हैं, यानी कि अफर्मेशंस आप लिखेंगे। आप जो है एक नोटबुक बना लें, कोई भी नोटबुक है, कोई फ्रेश ले लें तो अच्छा है, कोई नई छोटी सी एक नोटबुक आप जो है ले लें। और उसमें यह है कि आप ब्लैक पेन यूज नहीं करेंगे, उसमें आप रेड पेन कर सकते हैं, उसमें आप ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। देखिए रेड पेन अगर आप यूज करेंगे, लव रिलेशनशिप का अगर आपकी मैनिफेस्टेशन है, शादी को लेकर मैनिफेस्टेशन है, रिलेशनशिप को लेकर मैनिफेस्टेशन है, तो आप कोशिश करें कि रेड यूज करें। और अगर ग्रीन भी यूज करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, अदरवाइज रेड करें तो बेस्ट है, ठीक है। और अगर आपकी जॉब का मसला है, प्रोग्रेस का मसला है, रोजगार का मसला है, फाइनेंशियल है, फिर आपको ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ जो है वो ग्रीन कलर, जैसे प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर कैसे ग्रो करता है, ग्रीन कलर का पेन पॉइंटर जो है आप यूज करें। और अफर्मेशंस आपने लिखनी है, अपनी ओन सेंटेंसेस बनाएं। जैसे रिलेशनशिप का है कि मेरी अगर शादी का मसला है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर किसी खास पर्सन से शादी करनी है तो आप मैनिफेस्ट लिखें उसको कि मेरी नाम लिखें इस पर्सन का, मेरी इस पर्सन से शादी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, और हम दोनों बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ हमारी बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। तो इस तरह की 2-3 अच्छे सेंटेंसेस अपने माइंड में रखें और वो लिखें। और वो डेली इसी तरह की एक ही आप, अच्छा कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे मेरे उस पे कमेंट सेक्शन में कि क्या हम एक ही विश कर सकते हैं। 3 विशेस आप कर सकते हैं, कोशिश करें कि एक ही करें, और अगर नहीं तो 3 आप कर सकते हैं। 3 विशेस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसकी जर्नलिंग कर सकते हैं, और उसको सुबह जैसे ही उठें और रात की नींद जब आपको आ रही हो तब आपने लिखना है इसको, ठीक है। आपने लिखना है इसको, लिखना एक मैक्सिमम टाइम रिपीट करें, लिखें इसको, और जब तक लिखते रहें। और वो नोटबुक जो है जब लिख के उसको बंद करें और ऐसी जगह पे रख दें कि कोई और उसको पढ़ ना सके, क्योंकि जाहिर है आपकी पर्सनल चीजें होंगी, जो आपके दिल की बात है या जो भी पर्सनल, आप उसको कोशिश करें कि लॉक में रखें, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की, ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक। देखिए लॉन्ग टर्म हो गोल आपका या फिर शॉर्ट टर्म गोल हो, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको देखिएगा सक्सेस होगी। अब बात होती है एस्ट्रोलॉजी की, और इस हफ्ते जैसे कि जो है 20 मई को जेमिनी का टाइम स्टार्ट हो रहा है, बर्थडेज आ रही हैं, और एडवांस में आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और सन इन जेमिनी होगा, सन जो है वो ट्रांजिट करेगा इन जेमिनी ऑन 20 मई, और उसके अलावा मरकरी प्लैनेट भी ट्रांजिट करेगा इन टॉरस, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। ज़ाहिर मरकरी और सन प्लैनेट जो है वो करीब करीब होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो मरकरी टॉरस में मौजूद होगा ऑन 23 मई, और सन जो है वो 20 मई को जेमिनी में चला जाएगा, ट्रांजिट करेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना सन साइंस, और जेमिनी की बर्थडे आ जाएगी जैसे ही 20 मई स्टार्ट होगा, जेमिनी वालों की बर्थडेज हो जाएंगी। अब कुछ रेमेडीज भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ इस हफ्ते की। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, जो मैंने नोट कर ली थी इस हफ्ते के लिए इस प्लैनेट्स के हिसाब से। स्टडी प्रोग्रेस, शार्प फोकस, द चांस टू बिल्ड डीपर कनेक्शंस दैट सपोर्ट योर फ्यूचर। ऐसे कनेक्शंस बनाएं, ऐसे रिलेशनशिप्स बनाएं जो आपके लॉन्ग टर्म चलें, जो आपके फ्यूचर को सपोर्ट करें। और अपनी प्रोग्रेस अपनी चाहे स्लो हो, लेकिन ऐसे काम करें जो प्रोग्रेसिव काम हो। फालतू कामों में अपना वक्त जाया मत करें, ठीक है। और फोकस करें आपका जो फोकस है इस वक्त, जो भी आपका फोकस है
इस वक्त किसी जॉब की तरफ, किसी बिजनेस की तरफ, ट्रैवलिंग की तरफ या रिलेशनशिप की तरफ, जो भी आपका फोकस है उसको और ज्यादा मजीद शार्प करें। ठीक है, ये 3 टिप्स हैं आपके लिए। उसके अलावा जो रेमेडीज हैं, प्लांट्स जो हैं, कोई भी इंडोर प्लांट आप अपने घर के अंदर रखिए, अपने बेडरूम में रखिए, अपने लाउंज में रखिए, उसका ख्याल रखिए, उसको नर्चर कीजिए। और जो है, हाँ, ये जो टाइम है, मरकरी का टाइम जो है, जहां पे भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वाइजली इन्वेस्टमेंट्स करें। और जो लोग बहुत ज्यादा सोशल हैं, बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग जो लोग करते हैं, वो भी बहुत केयरफुल रहें। दोस्त बना रहे हैं या सोशलाइजिंग पुराने दोस्तों के साथ कर रहे हैं, केयरफुली आपने करना है। ठीक है, एनीवेज, अब हम आते हैं टैरो कार्ड्स पे और हम देखेंगे कि इस हफ्ते जो है वो एरीज के लिए क्या एनर्जीज हैं। और कार्ड्स मैंने आप एरीज के लिए, बुर्ज हमल के लिए कार्ड शफल किए हैं। जो कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, तो बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, हैप्पीनेस फुलफिलमेंट वाली एनर्जी लग रही है। इस हफ्ते आपको ढेर सारी इंशाल्लाह खुशियां मिलेंगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी फैमिली एक रियूनियन नजर आ रहा है। अगर आपका अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रही है, तो आपका रियूनियन हो जाएगा। बहुत खुशी के साथ एक अच्छा माहौल नजर आ रहा है, सेलिब्रेशन नजर आ रही है। एरीज वालों की शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस, क्योंकि ये शादी कार्ड ही फैमिली का है, अब मैरिज का कार्ड है, तो आपका कहीं बात पक्की हो सकती है, शादी की सिचुएशन बन सकती है, शादी की तैयारियां हो रही हैं। तो खूब, मुझे लगता है कि हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पर्सन से आपका कांटेक्ट हो सकता है, पैचअप हो सकता है, और हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें। शादीशुदा लाइफ भी मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है, औलाद की खुशी भी आपको नसीब होगी। तो मुझे लगता है कि हफ्ता आपके लिए बहुत हैपनिंग वाला हफ्ता होगा। करियर की बात करें तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो करियर में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है। एरीज की परेशान हैं, कुछ जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, या इतने लॉसेस हुए हैं कि अब एरीज वालों ने गिव अप कर लिया है। एफर्ट, स्ट्रगल, चैलेंजेस इतने आए हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, जॉब के चैलेंजेस हो सकते हैं, कि बिल्कुल कभी कभी इंसान थक जाता है, गिव अप कर लेता है। तो वो वाली इस वीक सिचुएशन रहेगी। हो सकता है कि इस वक्त आप काम को लेकर ब्रेक ले सकते हैं, और हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस बहुत टॉक्सिक है, या आप खुशी महसूस नहीं होती आपको काम करते हुए, या आपकी पसंद का जगह नहीं है लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो हो सकता है इस हफ्ते आप ऑफ ले लें, या फिर कोशिश करें कि जो लड़ाई झगड़े, जो टॉक्सिक एक एनवायरनमेंट है, उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लें। और जो लोग जॉब बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं वो लोग थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब है जनाब फाइनेंसेस। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियल चैलेंजेस लग रहे हैं एरीज वालों के लिए। सेविंग करना आपके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे आपकी सिचुएशन का अंदाजा है, आपकी कंडीशन का अंदाजा है कि आप इजीली सेव नहीं कर सकते, शायद आपके पास उतनी अर्निंग ही नहीं होती कि आप सेव कर सकें, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा आपके लिए यही है, और मैं आपको एक बेहतर और एक पॉजिटिव गाइडेंस दूंगी कि आपको थोड़ा बहुत भी सेव करना है। वो किस तरीके से करना है, क्या करना है, इट्स टोटली अप टू यू, और किस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को लेकर चलते हैं। थोड़ा सा कोशिश करें कि आप ओवर बजट ना हो, जो अपने अखराजात हैं, अपने जो खर्चे, डेली जो खर्चे हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोग भी एरीज वालों के लिए जो बहुत हसद करते हैं, आप कुछ भी अच्छा पहन लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं, अच्छी जगह पर ट्रैवल कर लेते हैं, या क्या, तो लोगों ने आपको जैसे नजरें बद लग जाती है, या लोग आपको बड़ी हैरानी से देखते हैं। तो इस चीज को भी जरा केयर करें, तो थोड़ा अपने आप को लो प्रोफाइल रखें, ज्यादा शो ऑफ मत करें। फिर यहाँ पर सेहत की बात करते हैं, तो सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए न्यू बिगिनिंग लग रही है, कोई लॉन्ग टर्म गोल
आपने सेट किया हुआ है जो स्टूडेंट्स हैं, और उस पे आपने स्टार्ट ले लिया है, अपनी बिगिनिंग की है। कोई नया काम, कोई नई स्टडी, कोई नया चैप्टर, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो सकती हैं इस हफ्ते। कोई आपने गोल सेट किया हुआ है, उस पे भी आपकी जो है वो मुझे बिगिनिंग नजर आ रही है। तो ये थे एरीज की रीडिंग। और अब है लव गाइडेंस आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो देखें, जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं बताएंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशंस नहीं करेंगे, तो शायद ना आपको पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, ना उनको पता चलेगा कि वो आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। तो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों इकट्ठे बैठकर एक दूसरे को अपने दिल का अहवाल सुनाएं, कन्वर्सेशन करें। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आप दोनों के दरमियान हैं या फैमिलीज के दरमियान हैं, उनको कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन के जरिए जो है एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। खामोश रहेंगे तो आपके मसले का हल नहीं निकलेगा। जनरल गाइडेंस से आपके लिए अ सडन रिविलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, एक और कार्ड निकालते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो वाइजली अपने प्लान्स बनाएं। इस वक्त टाइम है नेक्स्ट स्टेप लेने का, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट आउट एक्सपेक्टेड। तो आपके जो भी ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स होंगे, पॉजिटिव प्लान होंगे, वो आप जिस तरह एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसा ही होगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 2, 11, नंबर 20, और लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए पिंक, येलो एंड रेड। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब है लास्ट गाइडेंस और एंजल्स क्या कहते हैं, क्या गाइड कर रहे हैं आपके लिए, चेक करते हैं। मैसेज, डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। ए फ्रॉम नाउ, तो कुछ ऐसा काम है जो शायद आपका स्टक हुआ है, नहीं हो पा रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे शादी हो, उसमें अभी थोड़ा डिले लग रहा है। ए फ्रॉम नाउ यानी कि 1 साल का टाइम हो सकता है। तो ये था एरीज। और अब बात करते हैं टॉरस की, और आने वाला हफ्ता टॉरस बुधसोर के लिए कैसा रहेगा। ओके, रिलेशनशिप की बात करते हैं, और कार्ड है डेथ का कार्ड। और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, बिगिनिंग्स का कार्ड होता है, रीजनरेशन का कार्ड होता है। तो मुझे लगता है कि इस वीक में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में आने वाली है, आपके अंदर आने वाली है, आपके पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि डिवोर्स हो जाए, कुछ लोगों के लिए रियूनियन हो जाए, कुछ लोगों के हो सकता है कि बहुत बुरा टाइम अगर चल रहा था मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, अब स्टक थे अपनी रिलेशनशिप वाली सिचुएशन में, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ें डेड हो जाएंगी, और अब दोबारा से कुछ चेंजेस, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कुछ नई चीज़ें, कुछ न्यू डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें हिलजुल एक्शन में आती हुई नज़र आ रही हैं। जो चीज़ें स्लो थी, रुकी हुई थी, जहाँ पे आप स्टक हुए हुए थे, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुछ नए लोगों के साथ मुलाकातें, दोस्त या नए रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं। नई जगहों पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, घर अपना कहीं मूव कर सकते हैं। कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी भी आपकी मूवमेंट का कार्ड है ये। और जैसे कि मैंने बताया कि आपकी शादीशुदा लाइफ या रिलेशनशिप में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आप ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो सकते हैं, कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट हो सकता है, शादी नहीं हो रही तो शादी हो सकती है। तो कुछ चेंजेस आने वाले हैं।
करियर की बात करते हैं, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, रोजगार का मसला है, जॉब का मसला है, कारोबार का मसला है, तो कोई आपकी सपोर्ट करने वाला है, कोई आपको हेल्प करने वाले हैं। वो जो है आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी की तरफ से कोई फेवर आ रहा है, जिसकी वजह से आप उस मुश्किल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई पार्टनरशिप ऑफर हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, कोई म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कोई काम हो सकता है, और म्यूचुअल शेयरिंग से, म्यूचुअल पार्टनरशिप से आपका काम जो है वो अच्छा चलेगा। ट्रैवल भी हो सकता है कि आप किसी सफर पर जा सकते हैं, अपनी फैमिली या वर्क से रिलेटेड कोई काम भी आ सकता है, और कोई अब्रॉड से कोई जॉब या बिजनेस ऑफर भी आपको आ सकती है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो टॉरस के बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, और ये हफ्ता आपके लिए खुशियां, एक ब्लेसिंग्स का हफ्ता होगा फाइनेंशियली। आप फाइनेंशियली मुझे लगता है कि अगर अभी किसी की सपोर्ट पे थे, तो अब आप लोगों की सपोर्ट करेंगे। कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आप प्रोवाइडर नजर आ रहे हैं, और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत लकी हफ्ता होगा। फाइनेंशियली आपकी जो भी मसले हैं, जो अगर काम कोई रुके हुए हैं, कहीं पेमेंट स्टक हुई हुई है, कोई प्रॉपर्टी का मसला है, कोई जो है वो लीगल मैटर्स हैं आपके, वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि एक तो लोग या आपके जो दोस्त हैं, या आप जिनके साथ बहुत सोशलाइजिंग करते हैं, आपका जो ग्रुप है, वो आपको अजीबो गरीब किस्म के मशवरे देते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और आप कभी कभार उनकी बातों में आ जाते हैं, और काम में, पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगता है। अभी इस वक्त लगता है टॉरस वालों का दिल उचाट हुआ है स्टडी को लेके, हालांकि एग्जाम सीजन है इस वक्त, तो आपको भरपूर एनर्जी से, फुल ऑफ एनर्जी से आपको अपनी स्टडी की तरफ फोकस रखना चाहिए। लेकिन जो कार्ड कह रहा है कि आपको बेजारी हो रही है, बोरियत हो रही है, स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब एक अजीब सी सिचुएशन नजर आ रही है, तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। गाइडेंस है आपके लिए चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आपकी लव लाइफ हो सकता है बच्चों की वजह से इफेक्ट होती हो। जैसे आप बच्चों को ज्यादा टाइम देते हैं, बच्चों की फिक्र में लगे रहते हैं, और आप अपने पार्टनर को वैसा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपके ऊपर बहुत सारे अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए आपके पार्टनर अपने आप को इग्नोर फील करते हैं, और आपका रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है। हो सकता है आप दोनों का औलाद नहीं हो रही है, इस वजह से इश्यूज हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोई बच्चों का इनपुट हो सकता है। General guidance, a gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing. तो आपके पास जो है एक ब्लेसिंग्स है, पैशन है, गिफ्ट ऑफ पैशन है। आपके अंदर जो एक काम करने का जज्बा है, वो एक कुदरती है, डिवाइन की तरफ से अल्लाह ताला ने आपको ये तोहफा दिया है कि आप बहुत पैशनेट हैं। और जब इंसान पैशनेट होता है अपने किसी भी गोल को लेकर, तो अपॉर्चुनिटीज जरूर आती हैं, और लोग आपसे इंस्पायर हैं। आपके इस पैशन से, आपके इस जज्बे से लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, और आपको वो मौका जरूर मिलेगा कि आप लाइफ में कुछ अमेजिंग कर सकेंगे। आपके लकी नंबर हैं नंबर 1, नंबर 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं टॉरस के येलो एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेट करेंगे या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। लास्ट में है जनाब आपके लिए डिवाइन मैसेज, और एंजल कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं। नो का कार्ड है, एक और कार्ड भी निकालते हैं। आस्क योर एंजल्स, अपने अगर आपकी माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, और आपको कुछ लाइफ के को लेकर बहुत अनसर्टेनिटी है, और कुछ विशेष हैं जो पूरी नहीं हो रही, तो आपको कुदरत की मदद लेनी चाहिए, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए डिवाइन से। तो जनाब ये था टॉरस, और अब बात करेंगे जेमिनी की।
आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स में शफल कर रही हूँ, जेमिनी की एनर्जी चेक करेंगे। और लव लाइफ के लिए कार्ड है लवर्स का कार्ड। तो लवर्स का नाम सुनते ही आप एकदम से आपके माइंड में आया होगा सोलमेट कनेक्शन, रोमांस, लव, मोहब्बत, प्यार, इमोशंस। तो वाकई यही एनर्जी जेमिनी वालों की इस हफ्ते रहेगी और इस वीक में आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और जो है एक रोमांटिक सा आप को फीलिंग्स आ सकती हैं, किसी को मिस कर सकते हैं, आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस वीक में आपको आपके सोलमेट मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, आपकी मैरिज का जो भी मसले हैं वो खत्म हो जाए। फैमिली के साथ रियूनियन हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ इश्यूज हैं, इन लॉज के साथ मसले हैं, पार्टनर के साथ इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा और मुझे एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी नजर आ रही है, एक हेल्दी और एक हीलिंग नजर आ रही है कि अगर आप दोनों के दरमियान कोई दूरियां हैं, डिस्टेंस है, रियूनियन नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इमोशनल रहेगा, प्यार मोहब्बत लेकर आ रहा है। हो सकता है कि कोई आपकी मोहब्बत का इजहार करे, आपको कोई प्रपोज कर सकता है। तो ओवरऑल जेमिनी की एनर्जी बड़ी फैमिली ओरिएंटेड और रोमांटिक रहेगी। मैजिशियन का कार्ड है करियर के लिए। तो मुझे लगता है इस वक्त जेमिनी अपने करियर पे बहुत फोकस है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, हर तरफ से जेमिनी मुझे लगता है मैजिशियन बने हुए हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड भी हैं, हर फन मौला है। इस वक्त आप जो चाहे, कोई अगर आपको कोई भी काम दे दे, आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक वक्त में आप 10 काम करने की कोशिश करते हैं, चाहे और अपनी स्किल्स को भी आप इन्हांस करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। एक जो जज्बा है आपका, एक पैशन है, वो मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो लोग अपने हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं और जॉब नहीं मिल रही है उसकी वजह से परेशान हैं या बिजनेस को लेकर परेशान हैं, तो इस वक्त आपको अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। आप एक मैजिशियन हैं और आपको मैजिशियन बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपकी फील्ड की ना हो वो आप करें ही ना, नहीं, आपको हर काम आना चाहिए। आप कोशिश करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें और जो भी फील्ड आपको ऑफर होती है आप स्टार्ट ले लें। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपका काम आगे बढ़ जाएगा और अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपीरियंस को गेन करें ज्यादा से ज्यादा। इस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशन मुझे नजर आ रही है 9 ऑफ कप्स, पैसा तो खर्च होगा इस हफ्ते, आपका पैसा जाएगा, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे आपके फैमिली की तरफ हो या पर्सनली आप पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी दुआएं भी कबूल हो रही हैं, आपकी ख्वाहिशात कबूल हो रही हैं। फाइनेंशियली कहीं से आपको फायदा होगा, सैलरी बढ़ सकती है, कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, फैमिली की तरफ से कोई आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, या आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई थी तो वो भी आपको मिल सकती है। सेहत बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पर जेमिनी वालों की। जो स्टूडेंट्स हैं, जेमिनी डेथ का कार्ड है कि हो सकता है कोई एक चीज आपने एंड की हो और दूसरे चैप्टर की तरफ आप बढ़ रहे हो, यानी कि हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो स्टडी के लिए या करना चाहते हैं, या आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आपके अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और आने वाली हैं, और ये तब्दीलियां बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। उसमें आप नई चीजें जो हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, ये था हॉरोस्कोप जेमिनी के लिए। और अब है गाइडेंस, लव गाइडेंस है जेमिनी के लिए। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो देखें, आप अब अगर अपनी रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जो इस वक्त चल रहा है मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें भरपूर तरीके से। जितना आप एंजॉय करेंगे, जितना आप खुश रहेंगे अपने प्रेजेंट को लेकर, उतना ही आप अपनी लाइफ में रोमांस अट्रैक्ट करेंगे। जनरल गाइडेंस से आपके लिए
मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी। आपकी इस हफ्ते विशेस पूरी होने वाली हैं, तो जो भी आपकी विशेस हैं, आपकी दुआएं हैं, वो जरूर विश करें और वो हकीकत में बन जाएंगी। और अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ, ये हफ्ता आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31, 40। ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं जेमिनी के लिए ग्रीन एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने विर्द करना है इस वीक में या रजा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। तो जनाब ये था जेमिनी, और अब गाइडेंस क्या है हफ्ते की, और क्या जो है वो आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से। कम्युनिकेट क्लियरली। वैसे भी जेमिनी वाली कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि उनका प्लेनेट ही मरकरी होता है। तो अपनी कम्युनिकेशन को जितना क्लियर रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, उतना ही आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। तो आपको कम्युनिकेट क्लियर करना है। ये था मैसेज डिवाइन के साइड से। और अब बात होगी कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस सरतान के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं इस हफ्ते की एनर्जी। लव लाइफ की बात करते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते मुझे जितने भी मैंने स्टार्स की एनर्जी चेक की है, तो रिलेशनशिप में तो बहुत रोमांटिक एनर्जी है। इसी तरह कैंसेरियंस वाले भी अपना सोलमेट अट्रैक्ट करेंगे। कोई सोलमेट आपको अपने मिल सकते हैं, किसी के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, रिलेशनशिप बन सकता है। कि अचानक से हो सकता है कि ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हो, आपकी बिगिनिंग चल रही हो और अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें, आगे बढ़ें। आपको जो है ये जो है कमिटमेंट मिल सकता है, शादी की ऑफर आ सकती है, कोई अपने मोहब्बत का इजहार कर सकता है, या आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हफ्ता आपका बहुत रोमांटिक, लविंग, केयरिंग वाला वीक होगा। अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो कोई दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा मैरिड भी हैं तो भी आपका ये हफ्ता रोमांटिक रहेगा। अपने पार्टनर के साथ बहुत खुशियों वाला हफ्ता होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा और ट्रैवल भी आपका हो सकता है। करियर के हवाले से भी देखें तो 9 ऑफ कप्स, तो सारी विशेस जॉब से रिलेटेड चाहे बिजनेस से रिलेटेड आपकी पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी और आप इस हफ्ते खुशियां आपको नसीब होंगी। किस्मत का सितारा चमकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कैंसेरियंस का जॉब नहीं है, जॉब की तलाश है। इंशाल्लाह इस हफ्ते आपको जॉब मिल जाएगी। बिजनेस को लेकर परेशान है तो वो वरीज भी आपकी खत्म हो जाएंगी। किसी भी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं, आपका बिजनेस ब्लॉकेज में है, रुकावटें बहुत आती हैं, डिलेज हो रहे हैं, तो ये हफ्ता आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ही रहेगा इंशाल्लाह। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो लवर्स का कार्ड है, बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं से पैसों को लेकर आपको फायदा मिलेगा। कोई आपने बहुत पुरानी कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, गोल्ड का बिजनेस करते हैं, फॉरेन करेंसी है या प्रॉपर्टी है, जो भी आपका काम है, आपको मुझे लगता है कि फाइनेंशियल गेन होगा। अगर जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी आपको कोई ना कोई फायदा मिलेगा। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत आपकी, थोड़ा सा गुस्से को आपने कंट्रोल करना है। और जो आपका, अगर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या हार्ट के इश्यूज हैं तो उनको बहुत टेक केयर करना है। स्टूडेंट्स कैंसेरियंस जो हैं 10 ऑफ सोर्ड, बहुत थकावट का शिकार है। वैसे भी एग्जाम सीजन चल रहा है, सब लोग अपनी स्टडी में फोकस भी होते हैं लेकिन थक भी कितने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप, अगर जो लोग बहुत सफर कर रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर, बहुत ज्यादा हैक्टिक रूटीन है, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है। चाहे वो चंद घंटे का ब्रेक हो, चाहे एक दिन का ब्रेक हो, आपको रेस्ट की जरूरत है। ओवर बर्डन मत हो जाए। ओके, ये थी रीडिंग और अब है गाइडेंस। गाइडेंस क्या है कैंसेरियंस के लिए? डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके कोई दोस्त या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है या किसी के साथ इन लव हैं आप, तो क्या वो वाकई आपके साथ सिंसियर हैं? किसी न किसी ने कुछ
मुझे लग रहा है या आपकी साइड से या उनके साइड से ऑनेस्टी नहीं है। कुछ मास्क पहना हुआ है, कुछ चीजें छुपाई जाती हैं, कुछ झूठ बोले जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसा जरूर है, दाल में काला है, कुछ न कुछ ऐसा जरूर है। तो जरूर चेक करें आपके सोशल सर्कल, आपका ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप या रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है क्या। जनरल गाइडेंस है, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। जो भी आपके इस हफ्ते प्लान्स होंगे, जो आपने प्लान्स बनाए हैं, वो अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 8, नंबर 17, नंबर 26 और नंबर 26। ठीक है, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए पिंक, येलो एंड व्हाइट। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या कवियों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। ये था हॉरोस्कोप और अब है एंजल कार्ड्स। एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, चेक करते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो अपनी किसी नई डायरेक्शन की तरफ जाइए। अगर कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा और ब्लॉक पड़ा है और आप इंतजार कर रहे हैं और ट्राई किए जा रहे हैं और आपको नाकामी हो रही है, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। अपनी नई डायरेक्शन की तरफ जाएं, न्यू बिगिनिंग करें, किसी नए तरीके से अपना काम शुरू करें। तो जनाब, ये था कैंसर, जेमिनी, एरीज और टॉरस का हॉरोस्कोप। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैनिफेस्टेशन आप ट्राई कर रहे हैं, आपने स्टार्ट की है, नहीं की है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।